नहमदहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ने इस दुनिया को बनाने के बाद कहा कि ये मेरी किताब है, अगर इसको जो फॉलो करेगा उसके लिए मेरी जन्नत है, अगर इसे नहीं फॉलो करेगा उसका ठिकाना उसने खूब बता दिया। उसने अपनी किताब में कहा कि ऐ जिब्राइल जाकर के कह दो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जिसने इस कुरान के अलावा कहीं से हिदायत लेने की कोशिश की उसको गुमराह मैं करूँगा, लाजिमन उसको गुमराह मैं करूँगा। सेकंड हदीस में कहा है जिब्राइल जाकर के कह दो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जिसने इस कुरान की दावत दी, जिसको दावत दी उसे हिदायत हो या ना हो, जिसने हिदायत दी, जिसने यह दावत दी उसकी हिदायत हो गई। रब्बी इस्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। तो अब हर मस्जिद से जब जुमा में लोग जाएं, जुमा में इमाम खुतबा कहे, उसमें उसके लिए ये लाजिम हो जाता है, ये फ़र्ज होता है कि यह कुरान की बात आवाम तक लोगों को पहुँचाए। हालांकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी खुतबे हज्जतुल विदा के दिन उन्होंने कहा कि ऐ लोगों, तुम कभी गुमराह नहीं होगे अगर यह अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत को पकड़ के रखोगे। आखिर आज क्यों मुसलमान ऐसा हुआ है कि वह चाहे 5 वक्त का भी नमाज पढ़ता है, लेकिन उस नमाज में उसने क्या पढ़ा उसे मालूम नहीं, और उसे ये बताने पर, ये कहने पर कि सर ज़रा सा आप ये बताएं कि आपने जो नमाज में कुरान की तिलावत की है उसका अर्थ आप जानते हैं, यानी तर्जुमा आप जानते हैं। वह जवाब देता है नहीं, उसके बाद नाराज़ हो जाता है। हालांकि अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दिया लोगों ने इस बात को समझने में कि आखिर मुसलमान इतनी पस्ती में क्यों। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं जब 4 साल असीरी काट करके आया माल्टा की जेल से, तो मैंने ये गौर फिक्र किया कि आखिर मुसलमान जो हैं इस पस्ती में क्यों हैं। उसका जवाब मुझे ये समझ में आया कि मुसलमान की कुरान से दूरी और आपसी इख्तलाफ, एक फ़िरका दूसरे फ़िरक़ों को काफिर कहने से ज़रा भी नहीं डरता। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस है कि ऐ लोगों, अगर तुम किसी को काफिर कहते हो और वो काफिर नहीं है, उसके दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान बचा हुआ है, तो यह जुमला पलट के आता है और तुमको काफिर कर देता है। और काफिरों को अल्लाह ताला ने क्या कहा, यानी अल्लाह के इनकारियों को अल्लाह ने कहा कि जन्नत का उसे खुशबू तक नहीं मिलेगा। डरो लोगो, डरो, किसी को अल्लाह का इनकारी कहने से, काफिर कहने से डरो, क्योंकि अल्लाह ने कहा है ऐ मुसलमानों, फ़िरक़ों में ना आना। फ़िरक़ों में पड़ गए तो मैं तुम्हें वही ज़लील करूँगा, वैसे ही ज़लील करूँगा जैसे पिछली कौमों को मैंने किया। मुसलमानों, आपसे गुजारिश है, इल्तिजा है कि ख़ुद कुरान पढ़ो, समझो, इकट्ठा होकर के पढ़ो। हमारे उलमाओं ने, हमारे मौलवाओं ने हमको ये बता दिया कि अगर कुरान ख़ुद पढ़ेगा तो वो गुमराह हो जाएगा, लेकिन अल्लाह कुरान में कहता है कि कोई है जो इसे पढ़ना चाहे, कोई है जो इसे समझना चाहे, मैं समझाऊँ। जिसमें एक कुरान की आयत है, युदिल्लु बिही कसीरों व यहदी बिही कसीरा। अक्सर मौलाना जो है इस आयत को पढ़ करके सुनाते हैं और कहते हैं कि देखो, अल्लाह कह रहा है कि इसी कुरान से मैं कितनों को गुमराह करता हूँ और कितनों को राह रास्त पर लाता हूँ। लेकिन वो आगे वाली आयत को यानी कंप्लीट नहीं करते उस आयत को कि युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। अल्लाह ताला उन्हीं को गुमराह करता है जो फासिक हैं, जो अल्लाह की कहे हुई बातों को नहीं मानते। आज विदेश में अपने से पढ़ कर के लोग
गैर मुस्लिम, यहूदी, ईसाई अपने से कुरान पढ़ करके और ख़ुद वो ईमान ला रहे हैं। और हमारे उलमाओं ने हमसे क्या कह रखा है, अपने से कुरान न पढ़ना, भटक जाओगे। एक छोटी सी कहानी मैं बताऊं। एक हजरत चौराहे पर खड़े होकर के सवारी का इंतज़ार कर रहे थे कि तभी एक सवारी उनके सामने आकर के रुकी। वो कार थी। उन्होंने कहा, क्या मैं आगे तक आपको छोड़ सकता हूँ? उन्होंने कहा जी। कार में बैठ गए। कुछ ही दूर आगे जाने पे उनकी मंजिल आ गई और वहाँ जब उतरे तो उन्होंने शुक्रिया कहते हुए कुरान को पकड़ा दिया। कहा कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। वह भी बंदा उस किताब को यानी कुरान को लेकर के अपने डिग्गी में रख दिया। कुछ दिनों बाद जब वो अपनी गाड़ी को साफ़ कर रहा था तो उसने देखा कुरान। उसने उठाया और उठा करके उसको स्टडी करना शुरू किया, यानी पढ़ना शुरू किया। और जब वो पढ़ लिया पूरा तो वो उफ करके कहा कि अल्लाहु अकबर, आज तक मैं इस हिदायत से दूर रहा। वह बंदा ईमान लाया और मुसलमान हो गया। किस उस्ताद के साथ उसने पढ़ा? नहीं, अल्लाह ताला कहता है कि इस दुनिया का उस्ताद मैं हूँ। नबियों को कौन पढ़ाता है? अल्लाह पढ़ाता है। तो वो तो कुरान को इस बात पर जिम्मा लेकर के बैठा है कि कोई जो भी इस कुरान से हिदायत लेने की कोशिश करेगा मैं उसे हिदायत करूँगा, और इस कुरान के अलावा कहीं से भी वो हिदायत लेगा मैं उसे गुमराह करूँगा। आज मुसलमान उम्मत, मुसलमान उमरा, मुसलमान उलमा क्यों गुमराह हो गए? क्यों? क्योंकि उन्होंने कुरान को तर्क कर दिया, कुरान को छोड़ दिया। कुरान के से 2-3 काम उन लोगों ने लेना शुरू कर दिया। क्या? अगर कोई मर जाए तो हम फातिहा करेंगे, नया दुकान खोलेंगे तो फिर हम फातिहा करेंगे, हम कुरान खानी करेंगे, और नमाज पढ़ने आएंगे तो हम नमाज में कुरान की तिलावत करेंगे। ये 2-3 काम आपने कुरान से लेना शुरू किया। हालांकि कुरान जो था वो जाब्ताए हयात था। इंसान की पूरी ज़िंदगी उस कुरान में लिखी गई है कि तुम्हारा जीना, तुम्हारा मरना कैसे होगा। वो सब एक संविधान की तरह कुरान में अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जाब्ताए हयात लिख करके दे दिया है। लेकिन इंसान आज जो है उस कुरान से इतनी दूरी, अल्लाह भी इतना नाराज़ है कि जलील करके इंसानों को रख दिया है जो इस कुरान के हामिल हैं, जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख़ार हुए तारिके कुरान होकर। सहाबा के सामने एक आयत उतरती थी, आधी आधी आयत उतरती थी, लेकिन उस आधी आयत, एक आयत को पकड़ करके वो उनके अंदर वो क्वालिटी आई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो तुम होते। एक आयत, एक सूरह थी जो उमर फारूक के सामने दोहराई गई और उसके बाद वो ईमान लाए। एक आयत थी जो खालिद बिन वलीद के सामने दोहराई गई और वो ईमान लाए। तो कुरान एक अजीब मुअज़्ज़ा है। कुरान वो चीज़ है, कुरान वो रोशनी है कि इंसानों को अंधेरे से निकाल करके रोशनी तक वो ले आता है। आज भी कुरान ये ऐलान करता है कि ऐ लोगों, जिसे भी उजाले में आना है, जिसे भी अंधेरे से बाहर आना है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो रोशनी दिखाऊंगा कि दुनिया और आखिरत तुम्हारी दोनों संवर जाए। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।